नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने शुरू कर दिए हैं या उनकी ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुसार कम करना शुरू कर दिया है। इस बीच बुधवार शाम 4 बजे तक पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 10,923 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 35,221 लाउडस्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप कम करा दी गई है। वहीं यूपी में कोरोना के बढ़ते केस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 3,303 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले ये आंकड़ा 12.8% ज्यादा है और इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,68,799 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 39 लोगों की कोविड से मौत हुई है और अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,693 लोगों की मौत हुई। मौत के आंकड़ों में आज केरल के 26 मामले बैकलॉग आंकड़े के तौर पर जुड़े हैं और साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था और बेहतर कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस प्रशासन के जरिए दंगों को काबू में करने के लिए कई मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आज डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका लोकमंच पे स्वागत है। सबसे मेरा पहला सवाल यह है कि सर, लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि जो धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर अधिक ध्वनि प्रदूषण पहुंचा रहे हैं उनको तुरंत उतार लिया जाए और इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? नमस्कार प्रियंका जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा आम नागरिक को या और सम्मानित जनता को कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश केवल धार्मिक स्थलों से ही नहीं, सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए किसी भी स्थान से संबंधित है जहां पर अगर बिना अनुमति के कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया गया है तो उसे उतार दिया जाए और यदि अनुमति है तो उसे निर्धारित डेसिबल की सीमा तक ही रखा जाए। पिछले वर्ष 2018 में जिन धार्मिक संस्थानों पर अनुमति दी गई थी, अगर उनकी ध्वनि विस्तारक सीमा निर्धारित संख्या से अधिक है, निर्धारित तीव्रता से अधिक है, तो उसको भी कम कराया जा रहा है। साथ ही जिन धार्मिक स्थलों पर अभी लाउड स्पीकर लगे हैं बिना अनुमति के, उनको हम लोग उनके आयोजकों से संपर्क कर रहे हैं और अनुरोध करके उतरवा भी रहे हैं और वे स्वेच्छा बड़ी ही कोऑपरेटिंग एटीट्यूड में उतार भी रहे हैं और पूरा समर्थन इस पूरे अभियान में पुलिस को प्राप्त हो रहा है। जी, अगर सर बात करें ईद की, आगामी ईद भी आने वाली है, इसको देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बात करें सुरक्षा की, तो क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है तो संवेदनशील स्थानों में हम लोगों ने सारे धर्म गुरुओं से और बाकी आवाम जनता से 20 कमेटीज की मीटिंग के माध्यम से, धर्म गुरुओं की अलग अलग बैठकों के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। आगामी अलविदा की नमाज और ईद के नमाज के मद्देनजर व्यापक पुलिस प्रबंध जनपद में किए गए हैं। सभी ईदगाहों को और मस्जिदों को वहाँ के मौलाना साहबान से मिलकर बात करके साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है तथा आवाम से ये अपील भी जारी कराई गई है कि वो अपने संस्थान के अंदर, अपने मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें। जी सर, और अगर सर फिलहाल में अभी हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में कड़ाई करने के लिए निर्देश दिए थे और इसको देखते हुए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है और अराजक तत्वों से निपटने के लिए क्या प्लान है? जी, हम लोगों ने पूरे जनपद में दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास करा रखा है। पुलिस लाइन में अलग से, इसके अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास कराया गया है।
साथ ही पुलिस को जितने भी अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी अलविदा की नमाज और ईद की नमाज के दौरान हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे। लिहाजा किसी भी तरह से शांति व्यवस्था पर आंच नहीं आएगी और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जी सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस पर ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, जिसको देखते हुए नोएडा पुलिस किस तरीके से बदमाशों पर कार्रवाई करेगी और किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? नोएडा पुलिस की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन सुल्तानपुर पुलिस के बारे में मैं बताऊं कि हम लोग लूट के सारे मामलों में काफ़ी संवेदनशील रहते हैं और अगर लूट की घटना होती है तो बदमाशों से उसी तरीके से निपटा भी जाता है। जी सर, और सब बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस किस तरीके से अभियान चला रही है? क्योंकि हमने अभी देखा कि पुलिस प्रशासन लगातार दंगों को काबू करने के लिए मॉक ड्रिल अभियान चला रही है, अभ्यास कर रही है कि किस तरीके से दंगों को काबू किया जाए। जी, हमने पहले भी अनुरोध किया था आपसे कि दंगा नियंत्रण योजना जो हर जिले की अलग अलग होती है और उसको हम लोगों ने अपडेट किया है। उसमें जितने भी खुराफाती लोग हैं तो किसी भी समुदाय के हैं वो चिन्हित किए गए रहते हैं, उन पर नज़र भी रखी जाती है, LIU उनके पीछे सक्रिय रहती है। साथ ही आम जन से भी उनका फीडबैक उनकी आम शोहरत के बारे में लिया जाता है और यदि उनकी गतिविधि कुछ भी अवांछनीय पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा आम जन को अपने सामान्य जीवन में किसी तरह की कोई बाधा ना आने पाए, इस तरह का एक पुलिस प्रशासन सुनिश्चित किया जाए। जी सर, अभी आज़ान को लेकर कई सारे विवाद सामने आए थे, अब ईद भी है तो ईद को लेकर क्या कानून व्यवस्था बनाई जा रही है? किस तरीके से जो सौहार्द बिगड़ चुका था उसको वातावरण को सही करने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, अजान को लेकर कोई विवाद नहीं है। यहाँ हम लोगों ने सारे जितने भी मौलवी साहबान हैं उनसे मीटिंग की हुई है और वो सारे के सारे लोग मुतमईन थे इस बात को लेकर जो है कि हम लोग निर्धारित सीमा और निर्धारित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हुए ही अजान और वो करेंगे। साथ ही उनकी आवाज़ किसी भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर कतई नहीं जाएगी। इस बात पर हम सारे लोग एक मत हैं, उसमें कहीं कोई दुविधा या कोई संशय नहीं है। जी सर, एक तरफ कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ त्योहार भी है, तो उसको देखते हुए जनता की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो पुराना प्रोटोकॉल है कोरोना का जो है वह 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन करने के लिए जनता से अपील कराई जा रही है। साथ ही हम लोग जितने भी धर्मगुरु हैं और मस्जिदों के मौलवी साहबान हैं उनसे भी अपील करेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन के लिए सारे नमाजियों से वो अपनी एक अपील जारी करें ताकि आवाम सुरक्षित रहे और लोग क्षेम को और उनके स्वास्थ्य को कोई क्षति न पहुंचे। जी सर, जैसे कि साइबर ठगी की भी जो घटनाएं होती हैं बहुत सामने आती हैं, इसको देखते हुए साइबर ठाकुर तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उनके मंसूबों को नाकाम किया जाए, इसको लेकर क्या प्लान है? जी, साइबर ठगी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपके सम्मानित मंच के माध्यम से कि जब भी आप साइबर ठगी के शिकार हों तो इसकी जितनी जल्दी से जल्दी आप सूचना देंगे पुलिस हेल्पलाइन को या संबंधित थाने को, उतने ही त्वरित रूप से हम उस कार्रवाई को संपन्न कराने में समर्थ हो सकेंगे। अगर साइबर ठगी की सूचना हमें 24 घंटे के अंदर मिल जाती है तो बहुत कुछ उम्मीद ये रहती है कि जितने अमाउंट का ठगी आपसे हुई रहती है वो सारा पैसा रिवर्स हो जाता है। तो आम जनमानस को इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है कि जैसे ही वो ठगी की सूचना उन्हें मिलती है वो तत्काल पुलिस से संपर्क करें और हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें। जी सर, जैसे कि महिला के लिहाज से मैं भी जानना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन के जरिए महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार का काफ़ी बृहद कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के रूप में चल रहा है और जिसमें पूरी तरह से फोकस हम लोगों ने महिला सुरक्षा और उनके स्वावलंबन पर दिया हुआ है। हमारी पूरी जनपदों की टीम इसमें थानावार विभक्त है और थाने से हर जगह पे 2-3 टीम जैसी उसकी स्ट्रेंथ रहती है वो निकलती है।
वहाँ के स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, बालिकाओं के स्कूलों को चिन्हित किया है, कोचिंग क्लासेस को चिन्हित किया है, शॉपिंग मॉल्स, भीड़ भाड़ के बाजार, सराफा की दुकानें, कॉस्मेटिक्स की दुकानें, इन पर हमारे पुलिस कांस्टेबल्स जो लेडी कांस्टेबल्स हैं वो जाती हैं, उनके साथ सब इंस्पेक्टर्स भी सहयोग में लगाए जाते हैं। उनको सारे पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी जाती है। महिला संबंधी अपराध की जो प्रमुख धाराएं हैं वो भी उनको अवगत कराया जाता है। साथ ही जब स्कूलों में ये टीम पहुंचती है तो सेल्फ डिफेंस के गुण भी हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, जिससे कि कभी आकस्मिकता की स्थिति में वो खुद ही किसी मंचले से निपट सकें। जी सर, एनकाउंटर अभी बहुत सुर्खियों में, जैसे कि पहले क्या था कि जो माफिया थे जनता उनसे डरती थी, लेकिन अब क्या है कि अब जो माफिया हो गए, अपराधी हो गए, अपने आप थाने पर पहुंचे सरेंडर करने के लिए। जी, मैं इसे एनकाउंटर का प्रभाव नहीं कहूँगा, कानून का इकबाल कहूँगा कि पहले किसी न किसी तरीके से माफिया बच निकलता था। अब पुलिस काफ़ी हद तक स्वतंत्र है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी शून्य है, जिसके नाते उन पर शिकंजा कसने में काफ़ी मदद मिलती है और हम काफ़ी प्रभावी तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर पाते हैं। जी सर, आप ये देखिए कि पुलिस लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी आपराधिक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे लूट, रास्ते चलते फ़ोन को छीन लेना, इन सबको निपटने के लिए क्या प्लान है, क्या तैयारी है? देखिए, अपराध में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में केवल पुलिस नहीं होती है, हमारा प्रोसिक्यूशन और जुडिशियल डिपार्टमेंट भी होता है। जब एक प्रक्रिया के तहत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम करने के बाद से विचारण का काम माननीय न्यायपालिका द्वारा संपन्न होता है, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अपराधी है वो बच के निकलने ना पाए, उसको सजा मिले, क्योंकि सजा ही वो अंतिम समाधान है जहाँ से अपराध रुकेगा। अगर अपराधी के मन में ये होगा कि उसको बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा आगे चलकर, तो निश्चित रूप से वो अपराध करने से घबराएगा। अब की बार सरकार ने और हम लोगों ने भी फोकस ये किया है कि न केवल पुलिसिंग पर ध्यान दिया जाए, बल्कि सारे कुख्यात अपराधियों को और इन सनसनीखेज अपराध करने वाले लोगों को शीघ्र सुनवाई करा के, इनका ट्रायल करा के दंडित कराया जाए, सजा दिलवाई जाए, जिससे कि अपराध पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप लोकमंच के जरिए जनता को कुछ कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी अपराध की सूचना पर छिपाए नहीं। अगर कोई अपराधी आपके आसपास में है, कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास में है, तो 112 नंबर को आप सूचित करें, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें और यह भी अनुरोध कर लें कि आपकी गोपनीयता भंग न हो। इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। सबके बाद समाज अगर आगे नहीं आएगा तो हम अपराधी को पकड़ने में काफ़ी विफल रहेंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब समाज के लोग पुलिस के साथ मदद के लिए तैयार रहते हैं, तभी हम एक अच्छी पुलिसिंग जो है वह समाज को दे पाते हैं। तो मेरा आपके सम्मानित मंच के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि जनता अपराध के बारे में जितना अधिक हमें जागरूक रखेगी, अपराधियों से निपटने में हम उतना ही सक्षम और तत्पर रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकमंच से जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे डीआईजी विपिन कुमार शर्मा, जिसके कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सारी मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाना, देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी लगातार जो पुलिस प्रशासन है कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जनता कितनी सतर्क रहती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।